गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम हिमांशु राज, आप सबका भाई और दोस्त। तो अगले हम नेक्स्ट पार्ट में जो भी पढ़े थे पिछले क्लास में, उसके आगे अब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि क्या किए, ठीक ना। तो उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। पिछले क्लास में क्लास हमारा कहाँ खत्म हुआ था? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। तो आज वहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पिछले क्लास में जाकर अपना रिकवर कर सकते हैं क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यही है? नहीं, ये नहीं है, इसको करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या कर लेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीख लेंगे, तब उसके बाद करेंगे। चलिए, आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम द फ्लोइंग। देखिए ये एक एमसीक्यू आ गया। क्या आ गया? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया जाता है, किया जाता है। तो देखिए, तो कह रहा है कि ये जो तीन है आपको इसमें तीनों में से बताना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तो याद करिए हम क्या लिखे थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिखे थे कि नहीं लिखे थे? ये पाइथागोरियन। सी स्क्वायर क्या है? हाइपोटेनस सॉल्व करता है। ये परपेंडिकुलर मानिए, बेस मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन जो सी होगा क्या दिखाएगा? हाइपोटेनस ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे जो सबसे बड़ा होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? दो छोटे स्क्वायर के और उनके सम के इक्वल होता है बड़ा वाला। तो चलिए, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। लग रहा है उसमें देख लिए, तो जैसे एक बार और करते हैं। अगर आप पिछले क्लास में देखे होंगे, पिछले क्लास में, तो इसको जरूर जानते होंगे कि हम किए थे, इसका एग्जांपल एक लिए थे। तो नहीं जिनको समझ में आया तो करेंगे। दो छोटे नंबर, मान लीजिए 6a है, ये b है और ये c है। तो a कितना? 6। तो a पर स्क्वायर है तो 6 पर भी स्क्वायर बैठाएंगे। आगे बढ़ेंगे। 8 है तो 8 है, a भी स्क्वायर है, इज इक्वल टू c कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसका स्क्वायर 36 प्लस 46 इज इक्वल टू 100। जब हमें दोनों को करेंगे तो 100 आएगा इज इक्वल टू 100। यानी ये दोनों का, दो छोटे नंबर का उसका स्क्वायर और उनके सम के इक्वल कौन आ गया? सबसे बड़ा वाला आ गया। तो ये क्या कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। तो इस पर कर देंगे और दो देख लेंगे। दो ऐसे ही करेंगे, फिर से करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखेंगे इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे। तो देख लीजिए सी मानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा ए को कौन माने? 3, तो स्क्वायर प्लस बी को क्या माने? 7, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को क्या माने? सी को क्या माने? 9, तो 9 का स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे तो 9 का 3 का स्क्वायर 9, 49 इज इक्वल टू 180। आगे बढ़ेंगे, सॉरी 180 नहीं, 81। जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई बताइए? जब 49 को 9 से ऐड करेंगे तो 18 और 5 58 आ जाएगा इज इक्वल टू 81। तो ये क्या बताइए कहलाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट? नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा भाई? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइए क्या आंसर होगा, ये होगा कि नहीं होगा, यस या नो, यस या नो बताइए, यस या नो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बताइए फॉर्मूला दम सेम है, फॉर्मूला दम सेम है, फॉर्मूला दम सेम है, फॉर्मूला दम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस तरह से आप जरूर करिएगा। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में हाँ और इसका आंसर यस और नो में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, आज का जो क्वेश्चन है ये वाला है। ठीक, तो इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, पढ़ के करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? पढ़ के करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। तो क्या है? इन अ ट्रायंगल PQR, एगो ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल करेंगे। ट्रायंगल किधर है? कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं करा है, ट्रायंगल से करा था। कोई सा भी ट्रायंगल ले लेंगे। चलिए ट्रायंगल ले लिए, आगे बढ़ो। थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए। चलिए, ट्रायंगल PQR, O इज इंटीरियर पॉइंट। ओ क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। वो क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे। पुट द करेक्ट सिंबल, सिंबल करेक्ट करना है ऑफ द फ्लोइंग। ये जो 3 सिंबल है इसमें करेक्ट करना है, फिल करना है। तो बताइए करेक्ट करने के लिए ओपी है, ओपी है नहीं, पहले PQR दे देते, PQR
ओपी है, ओपी तो है ही नहीं। ओपी भाई क्या हेडशॉट खेलते हैं? नहीं ना, नहीं खेलना चाहिए, सब बुरी बात है, ठीक ना। हम भी नहीं खेलते हैं, आप भी नहीं खेलिए, कोई बात नहीं। ओपी, ओपी किधर है? ओपी, ओपी हेडशॉट सुने ना, ओपी यहाँ मैथ है, ओपी मैथ है, ठीक ना। तो ओपी बनाने के लिए हम एक डॉटेड लाइन से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक ना। इसको डॉटेड लाइन से क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ओपी बन गया, थोड़ा सा टेढ़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देना है, इसको सीधा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। हाँ, अरे इसको डिलीट कर दो, आराम से दूसरा पार दीजिए फिर से। हो गया, ओपी पार दिए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओ क्यू क्या आ रहा है? ओ क्यू आ रहा है, तो ओ क्यू भी नहीं है, तो इसको भी डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओ क्यू, तो क्यू से लेंगे डॉटेड लाइन और ओ तक मिला देंगे, ओ तक मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, पी क्यू, तो पी क्यू है, तो चलिए इसको समझ लेना, पहले समझ ले। चलिए समझाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका समझिएगा, ओपी प्लस ओपी प्लस, ठीक, ओ क्यू, ओपी प्लस ओ क्यू, ओपी प्लस ओ क्यू डॉट 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 पी क्यू। अब बताइए कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो आपको पता होगा, जब आप कोई भी ट्रायंगल पढ़े होंगे, कोई भी ट्रायंगल पढ़े होंगे, जब उसमें इनइक्वालिटी को यानी कैसे ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे कि जब दो ट्रायंगल को, जब किसी दो ट्रायंगल के दो साइड को ऐड करते हैं तो उससे क्या आता है? तीसरे साइड से बड़ा ही आता है। मान लीजिए हम दो, तीन साइड है, क्या है? तीन साइड है, किसी भी दो साइड को जोड़ते हैं, किसी भी दो साइड को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो तीसरे से क्या आता है? बड़ा ही आता है, तीसरे से हमेशा बड़ा ही आता है। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आएगा कि नहीं? तो यहाँ भी ऐसी है, सिंबल आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? सिंबल दिखाना है कि ग्रेटर देन होगा, कि लेस देन होगा, कि इक्वल होगा। तो बताइए जब हम ओपी और ओक्यू को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? कि बड़ा ही आएगा ना, जब ये दोनों का सम। तो सिंबल कौन हो जाएगा? ये वाला सिंबल हो जाएगा इधर में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आरपी माइनस पी क्यू, आरपी का नहीं, आरपी माइनस पी क्यू, सॉरी, आरपी माइनस पी क्यू, आरपी माइनस पी क्यू, आरपी माइनस पी क्यू, आरपी माइनस पी क्यू। आरपी है, पी क्यू है, ठीक, आरपी है। अरे भाई तू कहां से आ जा रहा है? तू कहां से? नहीं, देखिए यह आरपी और पी क्यू, जब हम ये दोनों को माइनस करेंगे, ठीक, जब हम ये दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, तो बताइए तीसरा साइड से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? देखिए नहीं समझ में आया? देखिए बात हो रहा है पूरा ट्रायंगल के, ठीक, सबसे बात हो रहा है पूरा ट्रायंगल के। बीच वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला छोड़ दीजिए, पूरा ट्रायंगल के बात हो रहा है। पी क्यू आर के बात हो रहा है, जिसमें आरपी क्या है? एक साइड है, पी क्यू क्या है? एक साइड है, और आर क्यू क्या है? तीन साइड है, तीन साइड है, जिसमें से हम आरपी और पी क्यू को माइनस करते हैं। आरपी और पी क्यू के क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बताइए तीसरा साइड से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? तीसरा साइड से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? तो चलिए ना जी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए ये आरपी है, ये पी क्यू है और क्यू आर है। तो बताइए जब हम आरपी माइनस, अगर हम आरपी माइनस पी क्यू करेंगे, तो बताइए तीसरा साइड से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? ठीक, इसको कर लीजिएगा, 1 सीधा करिएगा ना जी, ठीक। मान लीजिए ये बड़ा ही है, आरपी क्या है? 10 है, ये 2 है, तो ये बताइए कितना हो जाएगा? मान लीजिए 9 है, कितना है? तो बताइए जब आरपी माइनस 2 करेंगे, ठीक, तो बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? तो छोटा ही आएगा। क्या आएगा? छोटा ही आएगा। क्या हो जाएगा? छोटा ही होगा।
तो सिंबल कौन सा आ जाएगा भाई, ये वाला आ जाएगा, यानी तीसरा साइड। जब घटाते हैं तो तीसरा साइड बड़ा आता है, ठीक ना। जब घटाते हैं तो तीसरा साइड बड़ा आता है, जब जोड़ते हैं तो दोनों सम का ही बड़ा आता है, दोनों सम दो साइड बड़ा आता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, एकदम कंस्ट्रक्ट करके बताए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे आज, ठीक, आगे बढ़ेंगे नहीं, आज का इतना ही क्वेश्चन चलता है, आज का इतना ही क्वेश्चन, ठीक। दो क्वेश्चन बस, दो क्वेश्चन, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है, हाँ या ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत काफी है जी, आज के लिए भी इतना बहुत काफी है। तो चलिए आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, उसमें आप जाकर हमसे कांटेक्ट कर कोई भी डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा, ठीक, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय, टाटा, सी यू।